इंडिया एक ऐसा देश जहां हर कुछ डिस्टेंस पर लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लैंग्वेजेस की शुरुआत कैसे हुई? कौन लोग इंडिया आए? कौन सी सबसे पुरानी लैंग्वेज थी? और कैसे हजारों सालों में इंडिया बना दुनिया की सबसे डाइवर्स लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन? आज हम जानेंगे इंडिया के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड की कहानी, एक ऐसी जर्नी जो हमें ले जाएगी प्री हिस्टोरिक ट्राइब से लेकर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस तक। हजारों साल पहले जब इंडिया में ना किंगडम्स थे और ना ही सिटीज, तब यहां घने जंगल, बड़े रिवर्स और छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे। यहीं से शुरू हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन और लैंग्वेज की कहानी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज फैमिली थी ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसे ऑस्ट्रिक स्पीच भी कहा जाता है। माना जाता है कि लगभग 50,000 साल पहले ऑस्ट्रिक लोग ईस्ट एशिया की तरफ से इंडिया आए। ये लोग फॉरेस्ट्स में रहते थे, शिकार करते थे और नेचर के साथ अपनी जिंदगी जीते थे। इनकी लैंग्वेजेस ने इंडिया की ट्राइबल कल्चर की फाउंडेशन रखी। मेघालय की खासी हिल्स में बोली जाने वाली खासी लैंग्वेज मोन खमेर ब्रांच का पार्ट मानी जाती है। आज भी ये इंडिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज ट्रेडिशंस में से एक है। मुंडा और संथाल ट्राइब्स की लैंग्वेजेस सेंट्रल इंडिया में फैली हुई थी। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट्स में इन ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी यूनिक कल्चर और स्पीच को जनरेशंस तक प्रिजर्व रखा। टाइम के साथ एक और लैंग्वेज फैमिली इंडिया पहुंची, टिबेटो बर्मन। ये लैंग्वेजेस हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेवलप हुई। असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स आज भी टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली की अलग-अलग डायलेक्ट्स बोलते हैं। इन ट्राइबल कम्युनिटीज की सबसे खास बात थी उनकी ओरल ट्रेडिशंस। इनके पास राइटिंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए स्टोरीज और लेजेंड्स जनरेशन से जनरेशन तक सुनाए जाते थे। अब इंडिया में एक नए लिंग्विस्टिक ग्रुप का अराइवल हुआ, द्रविडियन सिविलाइजेशन। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग द्रविडियन स्पीकर्स साउथ वेस्ट ईरान या मिडिल ईस्ट से इंडिया आए। साउथ इंडिया में द्रविडियन सिविलाइजेशन ने पावरफुल कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट की। टेम्पल्स, लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन का रैपिड डेवलपमेंट हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्राहुई लैंग्वेज, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में बोली जाती है, द्रविडियन फैमिली का ही एक पार्ट मानी जाती है। टाइम के साथ द्रविडियन फैमिली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मेजर लैंग्वेजेस डेवलप हुई। इनमें तमिल को सबसे एंशिएंट और प्योर द्रविडियन लैंग्वेज माना जाता है। फिर इंडिया में आए इंडो आर्यन स्पीकर्स। माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया के स्टेप रीजन से माइग्रेट हुए। सीन 14, वैदिक सिविलाइजेशन। इंडो आर्यंस के साथ इंडिया में वैदिक कल्चर डेवलप हुआ। सेक्रेड हिम्स, यजनास और संस्कृत लैंग्वेज ने इंडियन सिविलाइजेशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। एंशिएंट इंडिया के गुरुकुल्स एजुकेशन के मेजर सेंटर्स बने। यहां स्टूडेंट्स संस्कृत और वैदिक नॉलेज सीखते थे। वैदिक संस्कृत ग्रेजुअली इवॉल्व होकर क्लासिकल संस्कृत बनी। इसी लैंग्वेज ने इंडियन फिलॉसफी, लिटरेचर और रिलीजन को शेप दिया। टाइम के साथ संस्कृत से प्राकृत, पाली और अपभ्रंशा लैंग्वेजेस डेवलप हुई और मिडीवल पीरियड में इन्हीं से हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी जैसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस निकली। इंडिया की लैंग्वेजेस कभी आइसोलेटेड नहीं रहीं। ट्राइबल ग्रुप्स, द्रविडियंस और इंडो आर्यंस के बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन होता रहा।